जय हिंद दोस्तों। पैन कार्ड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आज आपको देने जा रहा हूं। बहुत सारे चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के डेट में पैन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। ये सिर्फ आपके आयकर विभाग में ही काम नहीं आता है, सिर्फ इनकम टैक्स भरने में ही काम नहीं आता है, आईटीआर रिटर्न फाइल करने में ही काम नहीं आता है। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पैन कार्ड। जैसे पासपोर्ट बनवाने जाते हैं उसमें भी पैन कार्ड का आपको जरूरत पड़ जाता है, बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं वहां भी पैन कार्ड की जरूरत आपको पड़ जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वहां भी पैन कार्ड की आपको जरूरत पड़ जाता है, यहाँ तक कि किसी प्रकार का लोन लेते हैं, मोबाइल फाइनेंस कराते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, कहीं से पैसा फाइनेंस कराते हैं, हर चीजों में पैन कार्ड की मुख्य आवश्यकता है। पैन कार्ड बहुत जरूरी है। अब महत्वपूर्ण अपडेट इसमें क्या देने जा रहा हूँ आपको कि पैन कार्ड किसी का खो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैन नंबर दोबारा नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो दोबारा उस पैन को नहीं निकाल पाते हैं और दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। तो किस वजह से नहीं निकाल पाते हैं, क्या कमी रह जाती है कि उनका पैन नंबर दोबारा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आपके पैन कार्ड में क्या क्या चीज समय समय पर अपडेट करके रखना चाहिए, कितने दिनों पर अपडेट कराना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड बनवा लेता है तो आयकर अधिनियम के धारा 272B के तहत उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसी 2 पैन कार्ड के मामले में उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता जो पॉलिटिशियन है आजम खान, वो और उनके पुत्र को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी डबल पैन कार्ड रखने के मामले में ही। तो ये एक गंभीर अपराध भी है। डबल पैन कार्ड आपके पास है और आप एक का उपयोग कर रहे हैं, दूसरा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 पैन कार्ड है तो 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक का कैद आपको हो सकता है। या फिर दोनों पैन का आप उपयोग कर रहे हैं या फिर अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए उस पैन को अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट में उपयोग कर रहे हैं, किसी जालसाजी में उपयोग कर रहे हैं, किसी फर्जी कामों में उपयोग कर रहे हैं, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं पर उपयोग कर रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी का अपराध माना जाता है, बेनामी संपत्ति का अपराध माना जाता है, जिसके तहत आपको 7 सालों तक की सजा हो सकती है। क्योंकि यह गंभीर मामला माना जाता है। जिस प्रकार से आजम खान और उनके बेटों को सजा हुई है वो सजा आमतौर पर किसी को भी हो सकता है। आपका पैन कार्ड खो जाए तो आप आसानी से उस पैन कार्ड को निकलवा सकते हैं। दूसरा पैन कार्ड आपको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 पैन कार्ड अभी भी आपके पास है, किसी के पास है तो आप एक को सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। एक ही पैन कार्ड रखें, ऐसे आपको दोषी नहीं माना जाएगा। खुद से अगर सरेंडर कर लेते हैं तो आपको दोषी नहीं माना जाता है। आपका पैन कार्ड जैसे खो जाए, आपके पास पैन नंबर है या फिर कोई जीरोक्स कॉपी है पैन कार्ड जिस पर पैन नंबर लिखा हुआ रहता है या फिर कहीं भी ऐड है जहां से आप पैन नंबर अपना निकाले और आराम से आप NSDL के वेबसाइट पर जाके अपना ई पैन हाथों हाथ निकाल सकते हैं कुछ ही मिनटों में। इसके अलावा आपको फिजिकल कॉपी चाहिए, कार्ड चाहिए तो फिर से आप उसको री इशू करवा सकते हैं उसी पैन कार्ड नंबर से और दूसरा पैन कार्ड आपके पास आ जाता है। सेम नया जैसा प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें क्या है कि ये पैन नंबर के साथ अप्लाई होता है जिसे अपडेट भी कहा जाता है और आपका नया पैन कार्ड फिर से बन के आ जाता है। पैन नंबर आपका वही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। खो जाता है तो आप दोबारा पैन निकलवा ले। अब आपके पास पैन नंबर नहीं है तो क्या करें, मालिक खो गया, पैन नंबर नहीं है तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे। तो आपका अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो अभी बहुत आसान हो गया हुआ है, आराम से निकल जाता है। आपके आधार कार्ड नंबर से ही पैन नंबर अब निकल जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आपका मोबाइल नंबर अपडेट रहना जरूरी है, तब जाकर आप उस पैन नंबर को निकाल सकते हैं। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर आप जाते हैं, अपना आधार नंबर डालते हैं और वहां क्या है आपके मोबाइल पर OTP गिरता है। OTP डालने के बाद क्या है आप पैन नंबर देख सकते हैं। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं। या फिर किसी भी CSC सेंटर से हो गया, नागरिक सुविधा केंद्र से हो गया, NSDL के ऑफिस से हो गया, UTII TSL के ऑफिस में हो गया, कहीं भी जाके आप अपना पैन नंबर दोबारा इशू करवा सकते हैं, पैन कार्ड दोबारा इशू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोबारा पैन कार्ड बनवाने की गलती ना करें। अब इस प्रोसेस से भी आपका पैन कार्ड अगर नहीं मिल पाता है, आप चाहते हैं कि नहीं घर बैठे मुझे पैन नंबर मिल जाए और मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो उसका भी उपाय है। आयकर विभाग का टोल फ्री नंबर है 1961 1961 पर आपको कॉल करना है या फिर 1800 161 1961 ये दोनों में से किसी नंबर में फोन करना है। या तो 1961 पर फोन करिए, उस पर नहीं बात हो पा रही, नहीं फोन लग रहा है तो 1800 180 और 1961 इस पे फोन करिए और वहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। डिटेल्स क्या मांगा जाएगा? आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पता और आपका पिन कोड, ये सारे डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। वो पूछेंगे, आप सही सही बता देते हैं और उनके रिकॉर्ड में ये चीज मैच कर जाता है
तो फिर वहीं से आपको फोन पे ही आपको पैन नंबर वो लिखवा देते हैं। कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो आपको इसमें अपडेट क्या रखना है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई समस्या कभी ना आए। देखिए, सबसे पहली बात है कि मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें अपने पैन कार्ड में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आने वाले समय में या फिर वर्तमान में भी कि बिना ओटीपी का बहुत सारा काम आपका नहीं होता है। पैन कार्ड से संबंधित कोई भी अपडेट कराने जाएंगे तो अब ओटीपी का जरूरत पड़ सकता है। तो आपका पैन कार्ड में भी मोबाइल नंबर अपडेट किसी भी प्रकार से रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि आधार कार्ड तो अपडेट होना ही होना चाहिए। आगे क्या है कि कोशिश करें कि ईमेल भी आपका अपडेट हो तो बहुत बेहतर है। तो आप जब नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर, उसमें ईमेल, ये दोनों चीज का कॉलम होता है। तो आप सही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर डालें जो आपके पास एक्टिव हो। बाकी आधार कार्ड से आपका बनेगा तो आधार कार्ड भी ऑटोमेटिक लिंक हो ही जाएगा। लेकिन पुराने जिनके पास पैन कार्ड है तो बहुत सारे लोगों का लिंक है आधार कार्ड से, कराए हुए हैं। जो नहीं कराया है वो अपना आधार कार्ड को लिंक करा ले, अभी करा ले। या फिर कोई चीज जब अपडेट कराने के लिए आप जाते हैं, जैसे पैन कार्ड आपका पुराना हो गया मान लिया जाए, आप चाहते हैं कि मैं उसमें अपडेट कराऊं, मोबाइल नंबर, ईमेल मुझे याद नहीं भाई कौन सा मैंने इसमें डाला था, अपडेट कैसे कराऊं। तो देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराएंगे तो अपडेट का ही आपको फॉर्म भरना होगा फिर से, और नाम मात्र का आपको शुल्क लगता है। लेकिन अपडेट जब मोबाइल नंबर ईमेल कराएंगे पुराने पैन में, तो उसके साथ साथ आप नया फोटो भी अपडेट करा सकते हैं, नया सिग्नेचर भी अपडेट करा सकते हैं, और नया QR कोड वाला भी पैन कार्ड आपका आ जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा पुराना हो गया हुआ है, 7 साल 8 साल 10 साल पुराना अगर पैन कार्ड है, आपको याद नहीं कि इसमें मोबाइल नंबर कौन सा अपडेट है, ईमेल कौन सा अपडेट है, आप इसे कराना चाहते हैं, हालांकि अभी कंपल्सरी ये नहीं है, लेकिन आपको लगता है कराना है, तो उसके साथ साथ आपका फोटो भी पुराना हो गया है तो वो भी अपडेट हो जाएगा, आपका सिग्नेचर भी अपडेट कराना चाहते हैं वो भी अपडेट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों को एक साथ अपडेट करा सकते हैं एक ही शुल्क में। और पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड का जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी अपने घर पर कहीं भी जरूर रखें। दूसरा क्या है कि जो लोग का पैन कार्ड डिजी लॉकर में है, जो डिजी लॉकर में पैन कार्ड जो रखते हैं, तो उनका पैन कार्ड खो भी जाता है और कहीं भी नहीं रहता है उनके पास उसका कॉपी वगैरह, तो उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि डिजी लॉकर का जो पैन कार्ड होता है वो खत्म नहीं होता है, वो परमानेंट रहता है जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं करते हैं। तो पैन कार्ड खो भी जाता है, आपके पास कहीं नहीं है, तो डिजी लॉकर में से आप वहां से अपना पैन नंबर लेकर फिर से फिजिकल पैन कार्ड दोबारा उसी को मंगवा सकते हैं। तो इसीलिए डिजी लॉकर में जरूर रखें अपने पैन कार्ड को, अपने आधार कार्ड को, ताकि आपको कभी भविष्य में इन सभी का नंबर भी याद नहीं है तो कभी भी आसानी से आप इशू करवा सकते हैं, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, डिजी लॉकर का जो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो हर जगह वैलिड रहता है जब तक कि आपका दूसरा पैन कार्ड नहीं बन के आ जाता है, उसी से आपका काम चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पैन कार्ड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके अलावा भी कोई मन में सवाल है, प्रश्न है पैन कार्ड से संबंधित, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस समस्या का समाधान बताने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।